गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। हमने पिछली क्लास में बढ़वार के आधार पर देखा था और फोटोपियोटिज्म दीप्तिकारिता के आधार पर देखा था। आज हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन के आधार पर। पोलिनेशन क्या? पोलिनेशन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं परागण। क्या? परागण। बात आती है पोलिनेशन या परागण क्या है। एक फूल के नर एंथर से परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। एक फूल के नर एंथर से परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहाँ तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। एक फूल के नर एंथर से परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन या परागण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ पोलिनेशन। क्या? टाइप ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट आती है इसकी सेल्फ पोलिनेशन की बात करें। क्या करें? सेल्फ पोलिनेशन। क्या? सेल्फ पोलिनेशन। हिंदी में बात करें तो स्व परागण। बात आती है सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। एक ही पुष्प के नर एंथर से परागकणों का उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। आपको बताता हूँ, मैं डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा आसानी से। ये क्या है? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में बात करें तो स्टिग्मा। और ये क्या है? एंथर। क्या है? एंथर। यहाँ से परागकणों का कहाँ तक पहुंचना? यहाँ तक पहुंचना। नर के एंथर से परागकणों का कहाँ तक पहुंचना? मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ओनली एक पुष्प से, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रूट के अंदर आता है केला। क्या? केला। और नेक्स्ट आता है अंगूर। क्या? अंगूर। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आती है टमाटर। क्या आता है? टमाटर। बैंगन। क्या? टमाटर, बैंगन और आलू। ये क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड के एग्जाम्पल है। केला हो गया, अंगूर हो गया, सब्जियों के अंदर टमाटर हो गया, बैंगन हो गया और आलू हो गया। सेकंड बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। क्या? क्रॉस पोलिनेशन। इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो पर परागण। क्या? पर परागण। क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण क्या होता है? इसके अंदर क्या होंगे? 2 फ्लावर होंगे। क्या होंगे? 2। ये स्टिग्मा हो गई, ये एंथर हो गई। यहाँ से परागकण जाएंगे नेक्स्ट पुष्प पर। यह है सेकंड पुष्प। यहाँ से परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ये क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। एक पुष्प से नर एंथर का दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन। एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर एक तो होता है वायु द्वारा और एक होता है कीटों के द्वारा। एक होता है कीटों के द्वारा। तो हम वायु के द्वारा एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। इसके अंदर सब्जियों के अंदर। इसके अंदर सब्जियों के अंदर एग्जाम्पल की बात करें क्रॉस पोलिनेशन की तो आता है पालक। और अगर फ्रूट्स के अंदर बात करें एग्जाम्पल की,
इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर बात करें तो आता है खजूर, क्या आता है खजूर और आंवला। इसके अंदर क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है खजूर के अंदर, आंवला के अंदर और सब्जियों में बात करें तो पादप किसके द्वारा, वायु के द्वारा। और अन्य जो बचे उनमें किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हिंदी में बात करें तो बहुधा पर परागण, क्या बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं बैंगन, मिर्च, भिंडी, मिर्च, बैंगन, भिंडी, ये क्या होते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन से एक एग्जाम्पल आपको जेट एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा। बात करते हैं माध्यम की, जो है ना वायु के द्वारा, वायु के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ये क्या टर्म यूज की जाती है, वायु के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या ऑर्निथोफिली, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तीनों ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं माध्यम। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी बैंगन के अंदर किसके द्वारा होता है परागण। कीटों के अंदर बात करें तो बैंगन के अंदर परागण की बात करें, इंसेक्ट का जो नाम है वो होता है बम्बल बी। क्या होता है, बम्बल बी। अगर आम के अंदर परागण की बात करें, इनके अंदर पर परागण होता है जो कीटों के द्वारा होता है, जो इस कीट का नाम है घरेलू मक्खी। क्या घरेलू मक्खी। इसके बोटनिकल नेम बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट बात करते हैं पाइनएप्पल के अंदर, किसके अंदर, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर इंसेक्ट की बात करें तो किसके द्वारा होता है, हमिंग बर्ड। किसके द्वारा, हमिंग बर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट्स के आधार पर, फलों के प्रकार के आधार पर, फलों के प्रकार के आधार पर, टाइप ऑफ फ्रूट्स। इसके अंदर आता है पहला, फर्स्ट की बात करें तो डायोसियस। क्या डायोसियस। हिंदी में बात करें तो एक लिंगाश्रय। क्या एक लिंगाश्रय। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा फलों के प्रकार से। डायोसियस मतलब दो प्लांट होंगे, कितने प्लांट होंगे, दो। कितने होंगे, दो। कितने होंगे, दो प्लांट है, एक और ये सेकेंड। डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। डायोसियस या एक लिंगाश्रय की बात करें तो यानी एक लिंगाश्रय मतलब नर और मादा की बात कर रहा है। तो एक पौधे पर नर होगा, दूसरे पौधे पर क्या होगी, मादा। यहाँ पे नर और यहाँ पे मादा, तो उसी को बोलते हैं, यानी अलग अलग पौधे पे नर और मादा का पाया जाना क्या है, एक लिंगाश्रय है बोले तो डायोसियस है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसके वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है पपीता, सेकंड बात करें तो खजूर, इसके बाद बात करें तो परवल, टिंडोरी, क्या टिंडोरी और पालक।
ये क्या है? डायोसियस और एक लिंगाश्री के एग्जाम्पल है पपीता, खजूर, पर्वत, टिंडोरी और पालक। नोट करके लिख लेना। पपीता के अंदर जो नर और मादा अनुपात रखा जाता है बगीचे के अंदर, क्या? नर और मादा का अनुपात किसके अंदर? पपीता के अंदर। पपीता और खजूर, पपीता और खजूर, पपीता और खजूर के अंदर नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाता है बगीचे के अंदर? 1:10। 1:10 का मतलब हुआ, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बगीचे के अंदर कितने पौधे हैं? 100 प्लांट हैं। कितने प्लांट हैं? 100 प्लांट हैं। कितने प्लांट हैं? 100 प्लांट हैं। तो उनमें से 10 प्लांट तो क्या होंगे? नर के होंगे और 90 प्लांट किसके होंगे? मादा के होंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 1:10। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बात करते हैं मोनोसियस। क्या? मोनोसियस। हिंदी में बात करें तो द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी। राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। मोनोसियस का मतलब, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, द्विलिंगाश्रयी यानी नर और मादा, एक ही पौधे पे नर और मादा का पाया जाना क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी। नर और मादा का एक ही पौधे पे पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी या फिर उभयलिंगाश्रयी। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो आंवला, क्या? आंवला, नारियल और जितने भी कुकुरबिट्स हैं, क्या? जितने भी कुकुरबिट्स हैं, जैसे तरबूज, खीरा, कद्दू, खरबूज, खीरा, etc यानी एक्सेट्रा। आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य, द्विलिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ये ज़्यादा पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें आंवला, नारियल और कुकुरबिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोमोनोसियस। किसकी? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस के अंदर एग्जाम्पल की बात करें, एंड्रो मतलब नर, क्या? नर, और मोनोसियस का मतलब एक ही पौधे पर नर प्लस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? द्विलिंगाश्रयी। क्या होता है? द्विलिंगाश्रयी। यानी एक ही पौधे पर नर प्लस द्विलिंगाश्रयी का पाया जाना क्या है? एंड्रोमोनोसियस है। एंड्रो मतलब नर, मोनोसियस मतलब द्विलिंगाश्रयी। नर और द्विलिंगाश्रयी का पाया जाना क्या है? एंड्रोमोनोसियस है। एग्जाम्पल की बात करें तो आम और खरबूजा, बोले तो खरबूज यानी मस्क मेलन और मैंगो। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोडायोसियस। क्या? गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसियस की बात करें तो गाइनो मतलब मादा, क्या? गाइनो मतलब मादा, डायोसियस मतलब दो प्लांट। कितने प्लांट? दो प्लांट, मतलब एक लिंगाश्रयी, मतलब मादा और एक लिंगाश्रयी का पाना क्या है? गाइनोडायोसियस है। एग्जाम्पल की बात करें गाइनोडायोसियस के अंदर
तो पाइनएप्पल, अंजीर, पाइनएप्पल और अंजीर। गाइनोडेसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो पाइनएप्पल और अंजीर। गाइनोमोनोसिस की बात करें, किसकी बात करें? गाइनोमोनोसिस। गाइनोमोनोसिस की बात करें तो एग्जाम्पल आता है केला। क्या आता है? केला। नेक्स्ट बात करते हैं अंडाशय के आधार पर फलों का प्रकार। अंडाशय के आधार पर फलों के प्रकार। किसके आधार पर? अंडाशय के आधार पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, अंडाशय के आधार पर फलों के प्रकार। बात करते हैं फल। फल क्या है? परिपक्व अंडाशय है। क्या है? परिपक्व अंडाशय। क्या है? परिपक्व अंडाशय। सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फल क्या है? परिपक्व अंडाशय या परिपक्व अंडाशय, थैलेमस या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्व अंडाशय। इसके अंदर दो भाग में बांटा गया इसको। एक फर्स्ट आता है ट्रू फ्रूट। क्या आता है? ट्रू फ्रूट। हिंदी में बात करें तो सत्य फल। क्या? सत्य फल। ट्रू फ्रूट या सत्य फल क्या होता है? जिसके अंदर फलों का निर्माण, यानी ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जिसके अंदर फल का निर्माण क्या होगा? अंडाशय से होगा। किससे होगा? अंडाशय से। फलों का निर्माण किससे होगा? अंडाशय से होगा। किससे होगा? अंडाशय से। एग्जाम्पल की बात करें तो सत्य फ्रूट के अंदर जैसे आम, नींबू, पपीता। एक बात और, ट्रू फ्रूट या सत्य फल के अंदर, इसके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सीड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सीड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं झूठा फल। क्या? झूठा या आभासी। इंग्लिश में बात करें तो फॉल्स फ्रूट। झूठा फल या आभासी फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बात करें तो झूठा फल या आभासी फल उसको बोलेंगे जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा उसके अन्य भागों से होता है। किसके? अंडाशय के अन्य भागों से, जैसे थैलेमस हो गया, पुष्पक्रम हो गया, मतलब किसी भी भाग से हो सकता है। उसको बोलते हैं झूठा फल, आभासी या फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल की बात करें जैसे थैलेमस के द्वारा थैलेमस के द्वारा फ्रूट्स का निर्माण होता है, वो है सेब, नाशपाती। आज की जो क्लास है वो जेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।